हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम थोड़ा सीरीज से अलग चीज़ें लेके आए हैं। हम लेके आए हैं कुछ अलग से क्वेश्चन ब्रह्मांड और सौरमंडल के। तो देखते हैं आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसकी पूरा एक थ्योरेटिकल लेक्चर भी तैयार करेंगे। तो देखते हैं, चलिए आइए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो हमारा यहाँ पर चलेगा, टॉपिक हमारा हो जाएगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। तो यहाँ ब्रह्मांड की बात आती है और एवं सौर मंडल। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे इसके इस टॉपिक के ही सभी क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, ब्रह्मांड और सौर मंडल के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो हम अपनी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगर बात आती है महाद्वीपीय विस्थापन, इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये जितने भी महाद्वीप वगैरह बने हैं और हिमालय की उत्पत्ति बनी है, तो ये सारे किससे बने हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग अभी हमने देखा ब्रह्मांड की, तो आंसर हो गया ब्रह्मांड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है सूर्य को? लगभग 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो भारतीय व्यक्ति एस चंद्रशेखर ने। इसको श्याम बेवर भी कहा जाता है, श्याम बेवर कह लें आप, या ब्लैक होल कह लें, या कृष्ण छिद्र कह लें। तो इसकी बात जो करी थी वो किसने करी थी? एस चंद्रशेखर ने। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। जब कोई तारा मरने वाला होता है तो वो क्या कहलाता है? सुपरनोवा में बन जाता है। तो उसे ही कहते हैं मृत प्राय तारा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? ब्रिटल स्टार, क्योंकि ये एक मछली की वैरायटी है। तो मछली की स्पीशीज है, तो ये पानी में पाई जाती है, ना कि अंतरिक्ष में पाई जाती है। बाकी सभी पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में। लेकिन ब्रिटल स्टार मछली होती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? पानी में। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूरज में जो ऊर्जा निकलती है वो किसके माध्यम से? नाभिकीय संलयन के। और इसके अपोजिट नाभिकीय विखंडन किसको ऊर्जा देता है? परमाणु बम को। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, और जबकि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा है? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली होती है क्रस्ट, भूपट्टी जिसको बोलते हैं। अगली होती है मेंटल, और उसके बाद में होती है कोर। कोर जो बनी है वो सॉलिड ठोस लोहे की बनी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा का। नेक्स्ट है अगला नवा क्वेश्चन हमारा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी 3 लाइनें हैं। सबसे ऊपर वाली होती है कर्क रेखा, फिर होती है भूमध्य रेखा, और तीसरी होती है मकर रेखा। तो सूरज हमेशा जो भूमध्य रेखा होता है इस पे लंबवत पड़ता है। तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि कहाँ बराबर होती है? भूमध्य रेखा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति के व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है, नक्षत्र कहते हैं हम। अगला है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ये आते हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, यानी ब्रह्मांड के बारे में पता लगाने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी या स्टैंडर्ड मॉडल, होराइजन वगैरह, इन सभी की बात कही जाती है ब्रह्मांड के लिए। नेक्स्ट है अगला, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो कॉपरनिकस। जो कॉपरनिकस थे, ये इन्होंने बताया था कि पृथ्वी और अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सभी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर बात आती है तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही होगा, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बिल्कुल, वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? तो अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखें तो हमारी स्टार्टिंग होती है बुध से। बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर हमारा पृथ्वी हो गया, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पृथ्वी वाला जो ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गए। और यहाँ वरुण भी आ रहा है बाहर का, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर बात आ गई किसकी? बृहस्पति और शनि की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान है किसमें? ये जितने भी बड़े ग्रह हैं और बाहर वाले ग्रह हैं, जोबियन ग्रह,
उन सभी में मिलेगी। तो जो भी है बाह्य ग्रह इनको बोला जाता है, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इन सभी में ये गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर बात आती है सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो यह है शनि, ए का फोर्थ हमें यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो बी का तीसरा, ये हमारा सही है। सौर मंडल के सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, यानी सी का जो होगा दूसरे स्थान पर कौन सा है, अभी हमने देखा था शुक्र, तो सी का दूसरा, ये भी सही है। सूर्य के निकटतम ग्रह, अब बचा कौन सा हमारा, बुध, यानी सबसे निकट वाला है बुध, तो आंसर हमारा कौन सा ठीक हो गया है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों तब होता है जब एक तरफ होगा सूरज, एक तरफ होगी अर्थ और इनके बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं चंद्रमा, सूर्य जब चंद्रमा तथा पृथ्वी, ये गलत है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के, गलत है। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 में ग्रह अगर देखा जाए तो कौन सा है, ग्रह यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा शुक्र, ए का दूसरा, तो दूसरा इसमें भी है। और यहाँ पर अगर बात आती है यहाँ पर भी है। उपग्रह, उपग्रह है हमारा टाइटन, यह है शनि का उपग्रह टाइटन, तो इसमें भी देखने को मिलेगा। फिर बात आती है पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा ऐसा पुच्छल तारा है जो हर 76 साल में देखने को मिलता है, तो सी का चौथा, तो यहाँ पर आंसर हो गया ये। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर, तो ये कृत्रिम उपग्रह है, तो यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, गलत, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अप्रकाशहीन होते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये इनका ग्रहों का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, इन्हें जो सूर्य से प्रकाश मिलता है उसी के द्वारा क्या होते हैं, ये चमकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 जनवरी। और अगर बात आएगी यहाँ पर, ये तो निकटतम, यानी कि जनवरी, अगर भारत की बात चलती है तो भारत में जनवरी के मौसम में ठंड होती है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो सूर्य हमारे क्या होता है, पास। अब पास है तो हमारे यहाँ गर्मी होनी चाहिए, लेकिन जबकि पड़ती है ठंड, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इस वजह से यहाँ कहीं अगर देखा जाए तो सूरज इस पे बिल्कुल सीधा नहीं पड़ पाता, तो इसीलिए पास होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। और अगर बात आती है सूर्य जो देखा जाए तो यहाँ पे जब दूरी है, तो दूरी कब होती है सबसे ज्यादा, वो होती है 4 जुलाई को, सबसे अधिक दूरी होती है 4 जुलाई को। और पास अगर होता है निकटतम दूरी, यानी पास की बात चल रही है तो 3 जनवरी को, और अधिकतम की बात होगी तो 4 जुलाई को। नेक्स्ट है अगला 21 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रह युग्म में से किसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, जैसे मंगल है तो मंगल का भी उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और अगर बात आती है मंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और अगर बात करी जाए पृथ्वी का भी है और बृहस्पति का भी है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम गाय तो नहीं है, ना सीता है, ना हर्मेस है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लैनेट। तो ग्रीन प्लैनेट किसको बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं हम पृथ्वी को, नीला ग्रह कह लो, या फिर अगर देखा जाए तो क्या बोलो उसे, ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट है भूपटल में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, यानी ध्रुवीय धुरी सदैव झुकी होती है, तो कितने डिग्री पे होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री पे। तो 23.5 डिग्री इसमें हम देख लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री हमें देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूरज से देखा जाए तो कितनी है, 107 भी नहीं है, 142 भी नहीं है, 146 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग संबंधित है, भारहीनता भी है, सुसुलनर ये भी संबंधित है, लेकिन बाइट संबंधित नहीं है, ये कंप्यूटर का एक वर्ड है जिससे हम क्या नापते हैं, कंप्यूटर की इकाई है ये। नेक्स्ट, मौसम परिवर्तन का कारण क्या है?
तो मौसम परिवर्तन का कारण अगर देखा जाए तो क्या है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो अगर बात आती है तो धुरी पर घूमती है तो क्या होता है, दिन और रात। एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। तो यहाँ पर केवल अगर बात होती सूर्य के चारों ओर घूमना, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है स्टेटमेंट, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर झुकी होती है, तो कभी इस पे जो देखा जाए अपने अक्ष पे झुके होने के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो यहाँ पर सूर्य का चक्कर तो लगा ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ गई यहाँ पर अक्ष पर झुकी होनी, क्योंकि हर समय इसका जो डायरेक्शन होता रहता है वो चेंज होता रहता है। उसी की वजह से जो यहाँ भारत का मौसम है वो चेंज होता है, क्योंकि कभी ये कर्क रेखा पर चमकती है तो कभी कहाँ चमकती है, मकर रेखा पे। इसीलिए भारत में देखा जाए तो एक टाइम ठंड का भी आता है और एक टाइम गर्मियों का भी आता है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को अगर देखा जाए तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, स्वस्थ धरा। तो यहाँ पर बात आती है स्वस्थ धरा, तो इसीलिए यहाँ पर 22 अप्रैल के दिन कौन सा मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। अगली बात आती है, तारे का सूचक होता है। तारे का जो कलर होता है, ज्योति की बात नहीं करता, दूरी की बात नहीं करता, पृथ्वी की भी दूरी की बात नहीं करता, उसके तापमान, कि अगर वहां पर जो भी तारे का कलर है वो उसके तापमान के बारे में बताता है कि उस तारे का तापमान कितना है। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। सबसे ज्यादा कौन सी सुसंगत है अगर देखा जाए तो मंगल पर वायुमंडल तो खैर है नहीं, तापीय अवस्था, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला है बर्फ छत्र को, यानी यहाँ जो सबसे बड़ी बात है बर्फ छत्र और हिमशीतिज जल की उपस्थिति, तो ये वहाँ मंगल पर पाए गए हैं। इसी कारण यहाँ पर सबने आशा की है कि मंगल पर भी जीवन हो सकता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो जो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह होगा, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो बृहस्पति अगर देखा जाए तो बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। बृहस्पतियों का बलय क्या है, तो जो बलय यानी कि हम देखते हैं कि किसी भी ग्रह के आसपास जो छल्ले बने हुए होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बलय। तो उसमें वो बोलते हैं सिलिकेट, तो वो सिलिकेट के बने हुए हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो अगर बात आती है किसको बोलते हैं हम, ना तो धूमकेतु को बोलते हैं, ना ही क्या लुप्तक को बोलते हैं, ना ही उल्का को बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हम अभिनव तारे को। तो अभिनव तारा यानी कि जो या तो तारा खत्म होने वाला है, जैसे ब्लैक होल होता है तो वो तारा बिल्कुल खत्म होने वाला आता है और लास्ट में वो क्या होता है, फट जाता है, तो इसी को बोलते हैं अभिनव तारा। नेक्स्ट है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। तो जो चंद्र अगर देखा जाए तो मानव का जो अपोलो मिशन था, अपोलो 11, तो ये नासा ने कब भेजा था, वर्ष 1969 में। तो अपोलो 11 के द्वारा जो इंसान है उसने चांद पर पहली बार कदम रखा था, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, बुध। बुध के बाद क्या होता है, शुक्र। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी। और उसके बाद में मंगल। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो बिल्कुल सही है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो हम पूरी दुनिया में जो टाइम है वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो टाइम हम डिसाइड करते हैं यहाँ 0 डिग्री देशांतर से। तो प्रधान मध्यम रेखा जो होती है, तो इसको हम बोलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सभी जगह का, पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड करते हैं। अगर हम ईस्ट में चलते हैं तो टाइम प्लस करते हैं, और वेस्ट में चलते हैं तो टाइम माइनस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डी। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रधान देशांतर रेखा है या इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, ये जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी से। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कोरोना, तो कोरोना ही दिखाई देता है, और कोरोना को बोलते हैं किरीट। जब सूर्य ग्रहण होता है तो मतलब पूरा सूरज ढक जाता है और केवल क्या होती है, एक लाइन दिखाई देती है चारों तरफ, तो उसी को क्या बोला जाता है, किरीट बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना याद रखना है, आजकल वैसे भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण, अब जैसे हमने देखा था वहां पर बात आई थी हमारी सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कब होता था, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ रहा था, मून आ रहा था।
अब यहाँ पर बात आ रही है किसकी, चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण के अगर बात आएगी तो ये सन इधर ना होकर अब सन किधर आ जाएगा, इधर सन, अर्थ, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मून। जो मून चमकता है वो सन की वजह से चमकता है, जब बीच में अर्थ आ जाती है तो मून पे यानी कि चंद्रमा पे क्या हो जाता है, ग्रहण लग जाता है। तो इसीलिए अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, गलत है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो इन्हें एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये ना तो बुध और शुक्र के बीच में पाई जाती है, और अगर देखा जाए अगला ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो ये बेल्ट जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट है हेल-बॉब किसका नाम है, तो हेल-बॉब की बात हेली पुच्छल तारा जो हमने बात करी थी वही है ये हमारा। तो ये है हमारा एक पुच्छल तारा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों की गति का नाम ना तो न्यूटन ने किया था, कोपरनिकस ने तो बताया था घूमती है, ना गैलीलियो ने करा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केपलर। तो इसका आंसर हो गया केपलर। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, गलत। उसका भार घट जाता है, बिल्कुल सही। क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी क्या है, बड़ी है। तो जितना बड़ा होगा वहां पर अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग वहां पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो वेट भी बढ़ जाएगा। और चंद्रमा छोटा है तो इसीलिए वहां वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो भार वहां क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट है, श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर यानी ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल क्या होता है, सूरज पर धब्बा तो नहीं होता है। जो सूरज पर धब्बा होता है तो वहां पर उन्हें सौर कलंक बोलते हैं। हवाई जहाज की उड़ान का नहीं, गलत है। यहाँ तो इनके लिए देखा जाए तो अलग ही ब्लैक बॉक्स होता है। अंटार्कटिक की एक जगह, गलत, ये भी गलत है। सिमट गया तारा, यानी जो तारा बिल्कुल निपटने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं, बिल्कुल एंड टाइम होता है। और अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, यहाँ पर अगर देखा जाए साइरस या डॉग स्टार। तो सबसे चमकीला तारा जो है वो हमारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए, आपको इसमें देखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताइएगा। फिर हम उसी के हिसाब से इसकी एक पूरी जो सौर मंडल और ब्रह्मांड की है हम आपको एक पूरी थ्योरेटिकल वीडियो देंगे, जिसमें हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सूर्य, जितने भी सूर्य के अलावा ग्रह हैं और उसके अलावा किसने किसके बारे में बात कही, जैसे हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे थे कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सभी बातें, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो हम सभी की बातें करेंगे। और पीडीएफ दोस्तों साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू गाइस।